स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा। हम 250-300 वीडियो बना दिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम तो ससुराल वालों को पता चला कि मैं दुकान चलाने के लिए बोल रही हूँ तो एकदम आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये दिल्ली क्या चली गई, इसके पर निकल गए। लेकिन जब हम देखे ना अपने बच्चों को भूखे रहते हुए और हम देखे ना अपने बच्चों के स्कूल नहीं जाते हुए, हमारे अंदर वो दुख था कि मैं कर दिखाऊंगी वो जो मैं चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ। मैं शुरू से ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। शादी भी हमारा गरीब फैमिली में ही हुआ। मैं गरीबी को देखी थी, लेकिन मेरे मन में ठान ली थी कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूंगी नहीं। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप लोग हमें अनीता जी के किचन से नाम से जानते होंगे, जो कि आज आप लोगों का प्यार दुलार से बहुत ही बड़ा चैनल बन चुका है। घर की स्थिति अच्छा ना होने के कारण हमारी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई और जैसे कि अगल बगल के भी सब लोग बोलते थे हमारे मम्मी पापा से कि क्या करेगी पढ़ाई करके, इसको चूल्हा चौका सिखाओ, ससुराल में तो वही काम आने वाला है। जैसे कि हर घर में बोला जाता है लड़कियों को, तो हमको भी वही खाना बनाना सिखाया गया और खाना बनाने के साथ साथ वही घर परिवार को कैसे संभालते हैं, कैसे सब कुछ मतलब सिखाया गया। उसके बाद हमारे कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। तो हमारा ससुराल का परिवार बहुत बड़ा और स्थिति हमारे मायके से भी बदतर था। दिन पर दिन बीतते गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें परिवार वालों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नई नवेली बहू को अंदर ही रहना होता है, घर के बाहर नहीं जाना होता है। और जैसे तैसे घर का तो हालात ठीक नहीं था और उसके बाद जैसे जैसे अपने बच्ची का पालन पोषण करने लगी, हमारे हस्बैंड जो थे वो दिल्ली शहर में काम करते थे। तो हमको नहीं पता था कि कितना कमा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। जो भी कमाते थे अपने घर वालों के पास भेजते थे, उसी से गुजर बसर होता था। तो मैं अपने घर वालों से बोली कि मेरे को ना ऐसा है कि मेरे को शहर जाना है। और मैं यही सोचती थी कि जैसे कि मैं अनपढ़ रह गई और अगर मैं भी गांव में रहती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो भी अनपढ़ रह जाएंगे ज़िंदगी भर हमारे जैसे ही। तो यही कारण था कि मैं अपने घर वालों से बोली कि मेरे को जाना है। तो हमारे घर वाले एकदम बिल्कुल नहीं सुने, बोले कि हमारे गांव में आज भी ऐसा है कि बहू बेटी कहीं बाहर नहीं जाती है और सर पे पल्ला करके ही कहीं बाहर निकलती है, तो या घूंघट करके, इतना चाहे घूंघट से वो गिर जाए। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ये सब बातें, लेकिन पहले के टाइम में इतना लंबा घूंघट करके ही आपको कहीं जाना है। तो मतलब घर से मैं सभी अपने परिवार वालों से बगावत करके मैं बिना कुछ देखे ना आए देखी ना खाए, क्योंकि मन में मैं ठान ली थी कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि घर में देख ही रही थी कि हालात क्या है, ना खेत बाड़ी है, ना कुछ पैसा कौड़ी है, ना कुछ भी। तो हम कैसे आगे का अपना पालन पोषण बच्चों का करेंगे, चाहे कैसे उनका भविष्य बनाएंगे, ये सब बात थी मन में हमारे। तो मैं बच्चों को लेके और बिना टिकट कटाए और जनरल डब्बा में और चली गई मैं दिल्ली के तरफ। तो जैसे कि 300 रुपये किराया में हमारे हस्बैंड रहते थे दिल्ली में। तो हम जब आए ना फर्स्ट टाइम तो सोचे कि कैसे रहेंगे इसमें, इतना छोटा सा घर है, इतना मतलब गांव में तो इतना बड़ा बड़ा घर होता है। तो मिट्टी का ही घर था हमारे गांव में, लेकिन बड़ा था। तो सोचे कि अब जैसे भी होगा गुजारा तो होगा ही। लेकिन गांव से भी बदतर स्थिति हमारा दिल्ली में था हमारे हस्बैंड जी के पास। तो वही सब बात को सोचते हुए कि चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो हम करेंगे कुछ, उसके बाद अपना ज़िंदगी का गुजर बसर होगा। तो कई कई महीना ऐसा जाता था कि हम लोग 5 किलो आलू में पूरा महीना पार कर लेते थे दिल्ली में रह के। आज मैं दिल्ली में ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ, और दिल्ली में रह के मतलब 5 किलो आलू में हम पूरा महीना निपटा लेते थे। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमारे जो हस्बैंड हैं वो लाला जी के नाम से आप लोग जानते हैं, तो ये मतलब बहुत से बिजनेस किए, सारा बिजनेस में इनको घाटा ही होता गया। जैसे कि चना बेचे, सब्जी बेचें। उसके बाद हम सोचे कि अपना मतलब काया पलट करने के लिए, अपना तकदीर बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो कुछ भी। तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि आप बिजनेस कीजिए, तो वो छोटा सा एक ढाबा खोले। तो वही जैसे कि हम गुजर बसर करने लगे ढाबे से, तो हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, उनका एडमिशन कराए एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे कि मेरे मन में था कि हम तो अनपढ़ रह गए, लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और खास करके बेटियों को। तो मतलब बढ़िया से स्कूल में हम लोग बच्चों के, हम और हमारे हस्बैंड नाम लिखवा दिए। अच्छा से हम लोग फीस उस भरने लगे, ढाबा भी ठीक ठाक चलने लगा। और हमारा जो गांव का कर्जा वर्जा था, धीरे धीरे खेत गिरवी सब कुछ हमारे हस्बैंड छुड़ा दिए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से फिर से हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया, फिर से हमारा ढाबा छिन गया।
ढाबा जब छिन गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दिल पे कौन-सा पहाड़ टूटा होगा। स्कूल वाले हमारे बच्चों को 6-6 मतलब 6 महीने तक मतलब मैं देखी हूँ अपनी आँख से, हमारे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहते थे और धूप में खड़े रहते थे और कि मम्मी कब आएगी फीस भरेगी। जब मतलब कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा, लेकिन कोई माफ़ नहीं हुआ हमारा फीस। नहीं। तो जब हमारे बच्चे मतलब स्कूल से आएँगे घर लौट के तो बोलेंगे मम्मी आज फिर खड़ा रहा मैं। तो मैं कई बार गई स्कूल वालों के पास कोई माफ़ नहीं हुआ, तो फिर मैं सोच ली कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि ढाबा भी चला गया और कुछ काम भी नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ पैसा सेविंग था, कमेटी-वमेटी जो हम लोग चलाते थे, तो उसी पैसे से हम एक कपड़ा का दुकान खोले, जो कि कपड़ा का दुकान खोलने के बाद और हम लोग कर्ज़े में चले गए। मतलब स्थिति अच्छा होने के बजाय और बदतर होते गया। दिन पर दिन ना मतलब हमारी स्थिति और खराब होती गई। जैसे कि कोई कहता नहीं है किसी मतलब को मतलब कुछ सोना छूता है तो माटी हो जाता है, वैसा वाला सीन हो गया था। तो मतलब जब हमारे हस्बैंड दुकान पे बैठने लगे कपड़े की दुकान पे तो मतलब घर में कुछ पूरा ही ना पड़े और दुकान पे किसी-किसी दिन बोहनी हो, किसी दिन बोहनी भी ना हो। तो मैं देखी कि इस तरीके से कितना दिन हमारा गुज़र-बसर होगा और फिर से हम लोग वही रोड पे आ गए थे। तो मैं इनको बोली कि जैसे कि आप पहले खाना के काम जानते थे, खाना के काम करते थे, ऐसा कीजिए कि आप चाय का ही कहीं दुकान शुरू कीजिए लेकिन दोबारा से वही काम कीजिए और फिर हम इस दुकान को चलाएँगे। तो जैसे ही हमारे ससुराल वालों को पता चला कि मैं दुकान चलाने के लिए बोल रही हूँ, तो एकदम आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये दिल्ली क्या चली गई, इसके पर निकल गए। हैं? जैसे कि हमारे गाँव में आज के टाइम पे भी बहुएँ-बेटी जो हैं बाहर नहीं जाती है, काम नहीं करती है। लेकिन जब हम देखे ना अपने बच्चों को भूखे रहते हुए और हम देखे ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाते हुए, तो हमारे अंदर वो दुःख था कि मैं कर दिखाऊँगी वो, जो मैं चाहती हूँ। गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूँगी नहीं।